आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। जिन्होंने अपने मन में भ्रम पाल के रखा हुआ है कि ना हम साथ रहेंगे ना डाइवोर्स देंगे, वो इस भ्रम को तत्काल प्रभाव से निकालकर बाहर फेंक दें, अन्यथा आप इस भ्रम में पड़े रहेंगे और आपके केस में डिवोर्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं कि जब डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो विपक्षी आगे कोर्ट में कहता है ना साहब हमको तो साथ रहना है, हम डिवोर्स नहीं देना चाहते। और जब दूसरे केस में उसको बुलाया जाता है और ये कहा जाता है, या दाम्पत्य स्थापन के केस में से कहा जाता है आइए आप, तो वो कहता है नहीं हमको जान का खतरा है, हम साथ नहीं रह सकते, हमें जान का खतरा है। तो बहाने ऐसे कि कोर्ट को गुमराह करने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। तो कोर्ट ने यहां पे कह दिया कि तुम्हारी इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम परिस्थितियां देखेंगे और अगर मांगने पर सामने वाला अगर डिवोर्स मांगता है और परिस्थितियां ऐसी हैं तो इस केस में डिवोर्स दे दिया जाएगा। तो अब आपके केस में डिवोर्स मिल जाएगा और ये जिनके मन में भ्रम है वो भ्रम ना पालें, और ऐसी परिस्थिति में कपल को डिवोर्स यहां पर मिल जाएगा और कोर्ट यहां पर विवाह पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। क्या परिस्थितियां हैं और किस कोर्ट ने कहा और कब कब कहा, आज ये डिटेल में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस लेक्चर के माध्यम से। जय जनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक ऐसा ही मामला देखने को मिलता है कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें एक लंबे समय से एक डाइवोर्स का मामला पेंडिंग था और इसमें देखा जा रहा था कि ना ये साथ रहने के लिए तैयार थे और ना डिवोर्स दे रहे थे। तो ऐसे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई जहां पर ऐसा लगता है कि शादी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उस केस में साथ रहने का आदेश नहीं दिया जा सकता, यानी कि डिवोर्स मांगने पर दी जा सकती है। तो यहां पर यह कहा गया है इस मामले में, इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से बताई गई है कि यहां पर 1999 में शादी होती है और शादी के बाद ही पति ने दावा किया कि भाई शादी के बाद ही मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही थी। इस केस में यह कहा जा रहा है कि भाई शादी हुई और शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी चली जाती है और फिर उसके साथ हमारे साथ नहीं रही जब से। अब सोचिए जरा, 1999 में शादी हुई थी, 1999 की शादी के बाद पत्नी से कई बार उसको लेने गए, कई बार उसको मनाया गया, मेडिएशन सेंटर बुलाया गया, लेकिन पत्नी तो पत्नी है। पत्नी ने कहा ना हम तो नहीं आएंगे, और पत्नी ने पूरी तरीके से पति का बहिष्कार कर दिया कि हमें इसके साथ नहीं रहना, मुझे जान का खतरा है, ये ठीक नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन डिवोर्स भी नहीं देना, ना मैं तुझे डिवोर्स दूंगी ना मैं तुझे साथ रहूंगी। और कई केसेस में कंडीशन ये भी होती है, मुझे इतना पैसा दे दो, इतनी प्रॉपर्टी दे दो तो हम डिवोर्स देंगे, वरना नहीं देंगे, लड़ते रहो केस। तो इस मामले में 1999 में शादी होती है। 2003 में पति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(a)(1)(b) के अंतर्गत तलाक फाइल कर देता है। अब जब यहां पर तलाक फाइल हो जाती है, तलाक फाइल होने के बाद में इस केस में यह देखा जाता है कि मामला चलते रहता है, चलते चलते ये पहुंच जाता है कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट इसमें फैसला सुनाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुनाती है कि भाई इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी ने पति को दूसरी शादी करने से रोक के रखा हुआ है, और ऐसी स्थिति में पत्नी ना तो तलाक चाहती है और ना ही साथ रहना चाहती है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस मामले को कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहती है। जब उससे कहा गया कि आप म्यूचुअल डिवोर्स में जाइए और आप वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट ले लीजिए, तो वो स्थायी भरण पोषण भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया कि भाई आपको नहीं रहना तो मत रहो, आपको नहीं रहना है तो मत रहो। लेकिन इस केस में कोर्ट ने एक मुश्त 30 लाख रुपए स्थायी भरण पोषण के साथ डिवोर्स का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस मामले में ऐसा लगता है कि शादी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इतना मनमुटाव बढ़ चुका है, उन मामलों में डिवोर्स दी जा सकती है, और कोर्ट ने इस मामले में डिवोर्स दे दी। जजमेंट आता है 16 नवंबर 2021 को, और इसका केस नंबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसका केस नंबर है विविध प्रथम अपील संख्या 4314/2012। 2012 में एक केस सबमिट किया जाता है हाईकोर्ट में, 2021 में जजमेंट आता है। इस जजमेंट को बताने का तात्पर्य यह है कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है आपके मामले में कि आपकी जीवन साथी के साथ नहीं जम रही है, तो आप इसमें डिले ना करें, आप सीधा इस मामले में तत्काल डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं और आप डिवोर्स ले लें, क्योंकि ऐसे मामलों में समय ही खराब होता है। जब साथ रहना नहीं है तो फिर क्या मतलब, सीधा डिवोर्स लें और ऐसे मामलों से बाहर निकल जाए। यहां पर बहुत ज्यादा समय खराब हो गया। 1999 में शादी होती है तो तत्काल पत्नी अलग रहने लगती है, मामला चलता है कोर्ट में 2003 से 2003 में फाइल कर दिया था डिवोर्स। उसके बाद में 2012 में हाईकोर्ट पहुंचता है और 2021 में जजमेंट आ जाता है, और वो भी एलुमनी के साथ। तो जब भी आपको ऐसा लगे
कि अब मेरा जीवनसाथी साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहेगा, तो सबूत इकट्ठे करें, सबूतों के साथ जाएं और बिल्कुल भी वेट ना करें और सीधा डिवोर्स का केस फाइल करें। ना जाने कितना सारा समय आपके केस में लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।